वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 मैथमेटिक्स। ठीक है, आपने 2.1, 2.2, 2.3 सभी एप्लीकेशंस मेरे द्वारा देख लिए लास्ट वीडियोस में। ठीक है, मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, आप करके देखिएगा, आपको इजी तरीके से वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड है प्रूव दैट टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स वेयर द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0,1। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक वर्ड समझ आया होगा, तभी आप समझिएगा कि आप मिसलेनियस तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट 0 to 1 द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to 1। ठीक है, देखिए जरा हम इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी हैव टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सिंपल बना लेते हैं। ठीक है, ये जो 2 डिनोमिनेटर में है, ठीक है, एलएचएस में जाएगा, ट्रांसफर होएगा तो कितना हो जाएगा 2 टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये समझिए कि ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें ये हमारे लिए एलएचएस और ये हमारे लिए आरएचएस है। ठीक है, कौन सा पार्ट हम ले, क्योंकि मिसलेनियस है तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा लार्जर क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या यूज़ करा स्टूडेंट, आरएचएस। क्या है आरएचएस? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, बट वी हैव द सिंगल आइडेंटिटी कोस इनवर्स। मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, कोस इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ 2 टेन इनवर्स एक्स। ऐसा आपने मेरे साथ आइडेंटिटी देखी है। क्या आइडेंटिटी है सर? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक्स। ठीक है, अगर जो आप सोचेंगे कि सर इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो मैं आपको फॉर्मूला ए के फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो सर मुझे इसका स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस एक्स को मैं रूट एक्स का होल स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, यस और नो? ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप आइडेंटिटी से कंपेयर कीजिए। जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर कितना दिख रहा है आपको? रूट एक्स। तो मैं कितना लिखूँगा इसको? 2 टेन इनवर्स, ठीक है, ए दैट मीन्स रूट एक्स। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए एलएचएस है। ठीक है स्टूडेंट, मैं ठीक है इसको प्रूव कर चुका हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। कोट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में सेम स्टेप है, पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव है। कहीं ना कहीं मुझे आरएचएस दिख रहा है x/2 वेयर द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0,π/4। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्लोज ब्रैकेट था और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, दैट मीन्स 0 और π/4 को हम निगलेक्ट करेंगे। इन बिटवीन 0 और π/4 के बीच की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होगी वो हमारा आंसर हो सकता है। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में जो एलएचएस वाला पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है और आरएचएस छोटा सा है, तो मैं ठीक है ट्रिग्नोमेट्री के रूल नंबर 1 फंडामेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एलएचएस ले रहा हूँ। नाउ अब मुझे इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है इसमें 4 चीज़ दिख रही है। ठीक है, बट एक्चुअली मैं उसको देखने की कोशिश करूँ तो वो 2 ही है। ठीक है, अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और ठीक है अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स। जरा मैं इसको सोल्व करना बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसमें आप लास्ट वाली टर्म को देखिए, ये साइन एक्स है, मतलब एंगल क्या है? हाफ एंगल। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा हाफ एंगल का, 2 साइन x/2 कोस x/2। मुझे हाफ एंगल मिला है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन स्क्वेयर x/2 प्लस कोस स्क्वेयर x/2। स्टूडेंट यहाँ पर सुनिएगा मेरी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपके पास यहाँ पर 2, ठीक है, 2 वेरिएशन मिलेंगे। आप साइन ए प्लस कोस बी का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ये ए और ये बी, या तो आप बोलेंगे सर ये ए और ये बी, क्योंकि ये तो फॉर्मूला सेम। तो सर मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर पुट करूँ, ठीक है, या कोस एक्स प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर पुट करूँ। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मुझे आरएचएस वो लाना है जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगर जो 10 होता, यहाँ पर 10 होता तो मुझे फॉर्मूला मिलता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं साइन थीटा को
ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर रखता, बट यहाँ पर कितना आपको कॉट, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेटमेंट आया होगा, cos A प्लस साइन A होल स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से देखिए, स्क्वायर से रूट को कैंसिल करा तो ये कितना हो गया cos x/2 और ये हो चुका है sin x/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल सिमिलरली, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनते हैं, बार बार हम स्टेप को क्यों दोहराएंगे, यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर स्टेप है, प्लस की जगह पर कितना है स्टूडेंट, माइनस। ठीक है, तो माइनस है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। आई होप आपको ये स्टेप नंबर 2 भी समझ आई होगी। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया है, नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब ये जो हमारी वैल्यूज है, अब इसको एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, कोट इनवर्स, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स, क्या वैल्यू है हमारे पास इसकी, cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स, क्या वैल्यू है, cos x/2 माइनस साइन x/2। सेम स्टेटमेंट नीचे की तरफ है, तो मैं बिल्कुल सेम लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं यहाँ पर। सर अगर जो हम फोकस करें मेन एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर कितना है, नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये नेगेटिव है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ऊपर वाले स्टेटमेंट में साइन पॉजिटिव एंड साइन नेगेटिव, तो नीचे वाले में कॉस पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, कितना मुझे प्राप्त हो चुका है। ठीक है, जो प्राप्त है वही आज पर्याप्त है, तो ये हो चुका 2 cos x/2 और नीचे मुझे मिला है 2 sin x/2। सर 2 जो कोफिशिएंट है, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा cos x/2 अपॉन में sin x/2। चलिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, cos थीटा अपॉन sin थीटा विल बी इक्वल ऑफ cot थीटा, कोट विल बी कैंसल बाय कोट, आपको ये आइडेंटिटी पता होगी। ठीक है, कोट इनवर्स कोट थीटा इक्विवेलेंट थीटा, तो कहीं ना कहीं मुझे x/2 मिल चुका है और ये मेरे लिए है RHS, और दिस इम्प्लाइज मैं बोल सकता हूँ हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। स्टूडेंट मैं इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ बोलूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है cos थीटा प्लस साइन थीटा। स्टूडेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अगेन सेम डिमांड, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स, लगभग सेम एक्सप्रेशन है, मुझे प्रूव करना π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसमें जो ये स्टेटमेंट दिख रहा अंडर द रूट 1 प्लस एक्स, अंडर द रूट 1 प्लस एक्स, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स, जब भी आपको कहीं पर भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको वहाँ पर पुट कर देना जल्दी से x इक्वल टू कोस थीटा। सर अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर कोस थीटा पुट करें या आप यहाँ पर कोस 2 थीटा पुट करें, डिपेंड्स ऑन यू। जल्दी से देखेंगे, सर मैंने एक्सप्रेशन लिया है LHS, क्या है LHS, tan इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, होल अपॉन में सेम थिंग विद द ऑपोजिट बिटवीन साइन, ठीक है, पॉजिटिव अंडर द रूट 1 माइनस एक्स। चलिए एक्स की जगह पर कोस थीटा को पुट कर रहे हैं, ठीक है, कितना आएगा, ठीक है, tan इनवर्स अंडर द रूट, ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा होल अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा। चलिए सर आपको दो एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे लास्ट क्वेश्चन के जैसे, ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। सर अगर जो मैं लास्ट वाले एक्सप्रेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, कोस थीटा, तो सर कोस थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, आपको जो भी क्लास 11 में आपने प्रिपरेशन करी होगी तो आपको बहुत अच्छे से टीचर ने बताया होगा कि अगर जो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, मैं यहाँ पर अपना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, कहाँ पर स्टूडेंट पॉजिटिव है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का यूज़ करेंगे, और माइनस साइन है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का यूज़ करेंगे।
ठीक है, आगे दोनों स्टेटमेंट में 1 है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1 से 1 जैसे ही कैंसिल होगा तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे अंडर द रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब रूट 2 कोस थीटा बाई 2। बिल्कुल सिमिलरली ठीक है, यहाँ पर ठीक है 1 से 1 कैंसिल होएगा तो मुझे मिलेगा रूट 2 साइन थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए स्टूडेंट, कहीं ना कहीं मुझे ये दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा और अंडर द रूट 1 माइनस कोस थीटा। आगे चलते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स, ठीक है, कितना मिला मुझे यहाँ पर रूट 2, पॉजिटिव वाले में मिला मुझे रूट 2 कोस थीटा बाई 2, देन रूट 2 साइन थीटा बाई 2, सेम एक्सप्रेशन मिलेगा मुझे। ठीक है, बार बार हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। रूट 2 कोस थीटा बाई 2 पॉजिटिव रूट 2 साइन थीटा बाई 2। स्टूडेंट्स ठीक है, यहाँ पर चारों क्वांटिटी में आपको रूट टू दिख रहा होगा, मतलब न्यूमरेटर से भी रूट 2 को कॉमन निकाला है और डिनोमिनेटर से भी रूट 2 को कॉमन निकाला है, तो मुझे मिला है कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2 अगेन साइन थीटा बाई 2। ठीक है, डिवाइड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2। सर ये जो हम मन से मल्टीप्लाई, मन से डिवाइड ये सब करते हैं तो हम तभी ये पॉसिबल है जब आपने बहुत अच्छे से सभी आइडेंटिटीज़ को याद कर रखा है। तो यहाँ पर मिला 1 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा विल बी इक्वल ऑफ कोट, ठीक है, सॉरी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा विल बी इक्वल ऑफ टेन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस बाई कोस इक्विवेलेंट 1 साइन अपॉन में कोस इक्विवेलेंट टेन थीटा बाई 2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ ठीक है, चलिए मैं इसको कहीं ना कहीं क्या बनाना चाहता हूँ आपको ये बता दूँ। ठीक है, टेन इनवर्स मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। आपको पता होगा ये एक आइडेंटिटी है, इधर से हटा देता अपन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10a माइनस b। इसके लिए मुझे इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पर मुझे 10a है और यहाँ पर 1 है, तो मैं 1 को कितना लिख सकता हूँ, 1 को मैं पुट कर सकता हूँ 1045 डिग्री। 1045 विल बी इक्वल ऑफ 1 10 थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 1 होगा और 1 को फिर से मैंने लिखा 1045। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 10 थीटा बाई 2। आगे बोलिए स्टूडेंट, 10 इनवर्स, ठीक है, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, 10a माइनस b पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, 10 से 10 हमारा कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिला पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 थीटा। मैं थीटा बाई 2 को लिखा 1 बाई 2 थीटा। ठीक है, लास्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 थीटा। सर थीटा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, कोस इधर जाएगा तो मुझे मिलेगा कोस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2 कोस इनवर्स x। क्वेश्चन की डिमांड, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो RHS से मैच हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, हमने क्या लिया था, हमने LHS लिया था और हमको क्या मिला है RHS, दैट मीन्स ठीक है क्वेश्चन विल बी हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द x। सबसे पहले हमको क्वेश्चन की डिमांड को समझना है कि सर ये प्रूफ दैट है, आइडेंटिटी है, ठीक है, क्या है। तो इसमें हमको कहीं ना कहीं एक वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है और कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है। सिंपल सा बजट है, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। सर हम अपने आप में देखेंगे, यहाँ पर मुझे कोफिशिएंट कितना मिल रहा है 2 और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना मिल रहा है 1, मतलब कहीं ना कहीं मैं 2 को 1 से या 1 को 2 से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे या तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो LHS को RHS के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरी 2। ठीक है, हम किसी भी क्वेश्चन में ठीक है मन से इंटू और डिवाइड नहीं करना चाहिए, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ये 2 को हम किसी आइडेंटिटी के थ्रू tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 tan इनवर्स x वी हैव आइडेंटिटी। ठीक है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर x की प्लेस पे मुझे कितना दिख रहा है, मुझे x की प्लेस पे दिख रहा है स्टूडेंट cos x। तो मैं कहीं ना कहीं
ठीक है। 2 टेन इनवर्स एक्स को लिखूंगा टेन इनवर्स 2x, दैट मीन्स 2 cos x अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वेयर x। ठीक है, RHS बिल्कुल सिमिलर है, टेन इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल। सर टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कभी कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि वो हाफ एंगल है। तो मैं टेन इनवर्स को टेन इनवर्स से कंपेयर कर रहा हूँ, दैट मीन्स एंगल्स को कंपेयर कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, 2 cos x, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्लास 10 फंडामेंटल आइडेंटिटी, ठीक है, विल बी इक्वल ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 2 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका इन्वर्स होता है या किसका रेसिप्रोकल होता है? कहीं ना कहीं साइन का। ठीक है, स्टूडेंट देखेंगे मैंने 2 से 2 को कैंसिल और एक साइन से एक साइन को कैंसिल करा, मुझे यहाँ पर मिला है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लास 9th कोट थीटा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए सर कोट में 1 कब आता है? सर कोट में 1 हो या टेन में 1 हो, दोनों का आता है 45 डिग्री पर सर थोड़ा इज्जत से लिखेंगे π/4। ठीक है, कोफिशिएंट या एंगल को कंपेयर करा तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल रही है? π/4। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 मिसलेनियस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, मतलब लास्ट क्वेश्चन की डिमांड सिमिलर है बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं फिर से बोलूँगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर यहाँ पर मुझे कोफिशिएंट 1/2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1/2। ठीक है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं ये डिनोमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में? 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। नाउ आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, कौन सी आइडेंटिटी स्टूडेंट? 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, मैं इस x की प्लेस पे, ठीक है, कितना आपको दिख रहा है? जल्दी से बोल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, टेन इनवर्स, ठीक है, 2x की प्लेस पे मिलेगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स होल अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, RHS में है टेन इनवर्स x। ठीक है, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स को मैंने कंपेयर करा है सर, तो मुझे कितना मिला यहाँ पर? 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, नीचे की तरफ देखिएगा, जब मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट मैं बिल्कुल सिंपल सी बात बोलूँगा, लटकन से लटकन कैंसल, मतलब कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स है तो वो कहाँ पर जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में। सर इस वाली स्टेप पे मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, अपॉन में। ठीक है, आप मेरे साथ यहाँ पर दो आइडेंटिटीज यूज होगी। मैं चाहूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपाउंड करके उसको कैंसिल करूँ, या तो मैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मुझे सिंपल लग रहा है। ठीक है, ये हो चुका है a और ये हो चुका है b, फिर से बोल रहा हूँ a और ये हो चुका है मेरे पास b। मेरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, जब यहाँ पर माइनस आया तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, इक्वल टू में कितना दौड़ रहा है? इक्वल टू में है x। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, x से x कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हुआ, मतलब मेरे पास आ चुका है 2। ऊपर बोलिए a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। डिनोमीटर पे झलक मारते हैं, 1 प्लस 1 कितना हो चुका है? 2, और यहाँ पर x प्लस एक्स कितना हो चुका है? 2x इक्वल टू कितना आ चुका है स्टूडेंट? x। ठीक है, 2 से 2 मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बचा हुआ 2x जो है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो बनेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 1 इक्वल टू नेगेटिव उस तरफ जाएगा तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स विल बी इक्वल ऑफ 3 टाइम्स। ठीक है, मुझे यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल चुका? 1/3। ठीक है, स्टूडेंट आपने सुना होगा स्क्वायर जब भी LHS से RHS या RHS से LHS में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द रूट।
अब जब हम क्लास 11th में कदम रखे थे तो आपको ये बात पता होगी, जब भी हम रूट को सोल्व करते हैं तो सिग्नेचर आता है प्लस माइनस। दैट मीन्स आई होप आपको आंसर समझ आया होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। मैं एक लास्ट बात बोलूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 मिसलेनियस एक्सरसाइज, कहीं ना कहीं हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 को फिनिश करा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।